इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी शेयरिंग होती है, उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस लिए की जाती है? टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इस तरीके की कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जाता है। दूसरा, टू कंजर्व एनर्जी, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। जो एटम्स हैं वो सोचते हैं कि लूज और गेन करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। टेंडेंसी सभी की होती है अपनी एनर्जी को सेव करने की, तो टू कंजर्व एनर्जी। तीसरा है टू बी स्टेबल, स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि अगर आपकी आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट की कंप्लीट होगी तो वो केमिकली अनरिएक्टिव रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की। उसके बाद है टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में कि सिंगल बॉन्ड्स वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डबल बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड्स कब बनेंगे? सिंगल जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड था उसमें वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज बीइंग शेयर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा था वो बन रहा था सिंगल बॉन्ड। ओके, वन पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। और अगर हम टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हो रही है, तब बनेगा हमारा डबल बॉन्ड। यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन जो है हमारा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन की है, एटॉमिक नंबर है उसका 8 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी 2,6, यानी कि उसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाए? 2,8 हो जाए। ओके, तो अब हम इसकी वैलेंसी कैसे शो कर दें? यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एटम यहाँ पे शो किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ शो कर देंगे इसके, 2 4 2 6। पहले हम जब सिंगल बॉन्ड बना रहे थे तो हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, इसके पास एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो 2 2 4 2 6। अब यहाँ पे 2 2 4 है, तो यहाँ अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 2 पेयर्स हो गए ना। एक पेयर हो गया इस ऑक्सीजन एटम का और एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया इस ऑक्सीजन एटम का। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको अब हम ऐसे शो करेंगे, इसके भी 8 एटम्स हो गए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, और इस एटम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्योंकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड। ओ डबल बॉन्ड, ओ हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं डबल बॉन्ड का। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इसका हम एग्जांपल ले लेंगे CO2। अब कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता ही है, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4। पहले हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो कर रहे थे? 1 2 3 4 ऐसे शो कर रहे थे सिंगल बॉन्ड के लिए, पर यहाँ हम शो करेंगे इस तरीके से 2 और 2 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ही, उसको कैसे भी शो कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन के पास है, मैं रेड पेन से शो करती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो 2 इधर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स हम शेयर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, तो कार्बन के पास हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास भी हो गए पूरे
8 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो गई। लेकिन क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसके 2 इसके, ऐसे जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, लेकिन अब बनेगा डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया CO2। ओके, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मीथेन का एग्जांपल हमने लिया था हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारा इथीन मॉलिक्यूल। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हमें शो करने हैं, ठीक है, और HK4। हाँ जी, हम यहाँ पे इथीन ले रहे हैं C2H4, यानी कि 2 कार्बन एटम्स और 4 हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से करें? पहले तो हमें दो पेयर करने हैं, तो हम पहले अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब देखो 2-2, हमें 4 हाइड्रोजन एटम दिखाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके 2 यहाँ आ चुके, एक इसके साथ शेयर करा देते हैं, 3 हो गए, एक इसके साथ शेयर करा देते हैं, 4 हो गए। ऐसे ही इधर हाइड्रोजन का एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, 2 3 4 कार्बन के, 2 3 4 कार्बन के। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। अब बेटा यहाँ पे तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यानी कि ये है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे शेयर हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा C2H4। ये हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड है इथीन, ठीक है। और कार्बन और कार्बन के 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कैसे? देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पूरे 8 हो गए इसके। इसी तरीके से इसके भी पूरे 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इथीन बनता है, C डबल बॉन्ड C और एक एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हमारा बन रहा था एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, डबल बॉन्ड हमारा बन रहा था 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, ट्रिपल बॉन्ड हमारा बनेगा 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन जो है इसकी एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2-5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल को, बाहर वाली शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत इसे है। तो इसको हम ऐसे शो कर देंगे, क्योंकि हमें 3 पेयर दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दो और 2 इधर शो कर दो, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन ले आओ, उसके भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शो कर दो और 2 यहाँ शो करो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए? 1 2 3 पेयर हो गए ना, तो 6 और 2 8 हो गए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में पूरे। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के भी पूरे 8 हो गए आउटर मोस्ट शेल में। और बॉन्ड कैसा बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड बनता है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यह हमारा बन जाता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तीसरा इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं ये इथाइन का। इथाइन जो है उसका फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। अब यहाँ पे C2H2 हमें शो करना है, यानी कार्बन 2 हमें शो करने पड़ेंगे, ठीक है। और H2 यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक कार्बन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यानी कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है। इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो 1 2 3। इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में कार्बन की, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। तो यानी कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की? मैंने क्या बताया यहाँ पे, क्या डिस्कस किया हमने? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर।
तो 3 पेयर होगी ना, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना, एक ही पेयर तो शेयर हुआ है, तो यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। जो मॉलिक्यूल बना वो होगा C2H2, दैट इज दिखाएंगे हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होती है, ठीक है। तो ये सभी जो हमने डिस्कस किए अभी, सिंगल बॉन्ड वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सभी हमारे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। और ये किसके कंपाउंड्स हैं सारे, ये सभी कंपाउंड्स जो है हमारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। मैंने क्लास 9th में भी हमने डिस्कस की थी ये बात कि जो कार्बन है वो बहुत ही डायनामिक एलिमेंट है, उससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन से रिलेटेड है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी पे बेस्ड है। कि कार्बन की ये जो टेट्रावैलेंसी है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है शेयरिंग के लिए, ये दुनिया भर के कंपाउंड्स बना रहा है, सिंगल बॉन्ड में भी बना रहा है, डबल बॉन्ड में भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में भी बना रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कोवेलेंट कंपाउंड समझा दिए, ठीक है। हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर। और वीडियो को बिल्कुल पूरा वॉच करना बेटा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एंड में बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड डे, टेक केयर।